बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, जहां कुलगाम से इस समय एक बड़ी खबर आ रही है और खबर यह है कि जम्मू कश्मीर के कुलगाम में मुठभेड़ हो रही है। 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। आतंकियों से सुरक्षा बलों की जवानों की मुठभेड़ चल रही है। आपको बताएं कि सुरक्षा बल के जो जवान हैं वो तलाशी अभियान में जुटे हुए थे। उसी दौरान ये मुठभेड़ शुरू हो गई और फायरिंग अभी भी हो रही है। तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ का ये सिलसिला चल रहा है। बीते कुछ महीनों की अगर हम बात करें तो उसमें काफ़ी आतंकी हमले भी हुए हैं, मुठभेड़ भी हुई है जिसमें आतंकियों को ढेर भी किया गया है। हमारे जवानों को शहादत भी देनी पड़ी है और ये सब कुछ और ये मुठभेड़ इसलिए यहाँ पर गंभीर हो जाती है क्योंकि इस समय जम्मू कश्मीर में चुनाव चल रहे हैं और 2 चरण के चुनाव वहाँ पर संपन्न हो चुके हैं। तीसरे चरण का चुनाव वहाँ पर होने जा रहा है। ऐसे में आतंकियों के साथ ये मुठभेड़ यानी कि आतंकियों की कोशिश ये रहती है कि हालात को अस्थिर किया जाए, अशांति फैलाई जाए, लोगों में डर, लोगों के मन में डर बैठाया जाए। इस कोशिश में आतंकी इन मुठभेड़ों के जरिए, इन हमलों के जरिए रहते हैं, लेकिन सुरक्षा बल के जवान मुस्तैद हैं। आपको बता दें कि इलेक्शन की शुरुआत से पहले ही जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को चाक चौबंद कर दिया गया था और लगातार सर्च ऑपरेशंस भी चल रहे हैं अलग अलग हिस्सों में जो संवेदनशील हैं आतंकवाद के लिहाज से। और उसी दौरान ऐसा ही सर्च ऑपरेशन कुलगांव में चल रहा था जहां सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। हम सीधे रुक करेंगे, हमारे साथ नीता हमारी संवाददाता जुड़ गई हैं और इस खबर पर तमाम डिटेल्स वो हमें मुहैया कराएंगी। नीता, कब शुरू हुई है मुठभेड़? आज सुबह ये स्पेसिफिक इंटेलिजेंस पर ये ऑपरेशन जो है वो आधारित था। जम्मू कश्मीर पुलिस और आर्मी जो है वो मिलकर ये अभियान कर रही है। कुलगाम और ये देवसर, दमाल, हांजीपुरा ये वो इलाके हैं जहां पर फर्स्ट फेज में जो चुनाव है वो खत्म हो गया था। लेकिन साउथ कश्मीर की अगर हम बात करें, शोपियां, अनंतनाग, कुलगाम की, तो सबसे ज़्यादा अगर फॉरेन टेररिस्ट की तादाद जो बताई जाती है वो कुलगाम क्षेत्र में ही बताई जाती है। इसके अलावा ये भी सूचना आ रही है कि जो 6 एसोसिएट्स हैं जैश ए मोहम्मद के, वो भी अरेस्ट हुए हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, अवंतीपुरा, त्राल, पुलवामा में। इनसे आईडीज और एमुनेशन भी बरामद हुआ है। लेकिन ये जो इनकाउंटर है ये फिलहाल चल रहा है। बताया जाता है कि 3 फॉरेन टेररिस्ट जो हैं वो यहाँ पर छुपे हुए हैं और जब उनको देखा गया था, जब स्पेसिफिक इंटेलिजेंस जो है वो सुरक्षा एजेंसियों तक पहुंची थी, तभी ये जो ऑपरेशन है वो लॉन्च किया गया था। अभी कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन आसपास के इलाकों में भी चलाए जा रहे हैं। ये थोड़ा डिफिकल्ट टेरेन भी है क्योंकि रिहायशी इलाके भी हैं, सुरक्षा एजेंसियों का कहना है, तो इसलिए उन्हें बहुत एहतियात से ऑपरेशन को जो है वो आगे ले जाना है। आनंद जी, आपने बताया कि आसपास रिहायशी इलाके भी हैं, डिफिकल्ट टेरेन भी है। ऐसे में चुनौती 2 तरफा है। एक तरफ आतंकियों को टारगेट करना है, दूसरी तरफ जो सिविलियंस हैं उनको बचाना है। बिल्कुल, क्योंकि जब इस तरह के ऑपरेशंस होते हैं, जो कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशंस होते हैं, उनमें डीप कॉम्बिंग जो होती है वो डीप इनसाइड होती है। तो ऐसे में रिहायशी इलाके भी जो हैं वो कॉम्बिंग एक्सरसाइजेज में आते हैं। लेकिन ये जो पर्टिकुलर ऑपरेशन जो चल रहा है आर्मी और जो जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा, ये सुबह आज लॉन्च हुआ था। 3 टेररिस्ट के ट्रैप होने की खबर जो है वो आई थी। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि कुलगाम में सबसे ज़्यादा जो फॉरेन टेररिस्ट है, क्योंकि ये वो इलाके हैं, ये हाई रिचेज में है, मतलब लाइक यहाँ पर फॉरेस्ट एरिया बहुत है और जो घर भी हैं वो काफ़ी दूर दूर हैं। तो ऐसे में इन लोगों को छुपने के इजी रास्ते मिल जाते हैं। और ख़ास करके अगर हम ये दमाल, हांजीपुरा और देवसर की बात करें तो ये टेरेन ऐसा है कि नेचुरल केव्स भी इन लोगों को हथियार छुपाने के लिए भी मिलती हैं। तो ये अपर रिचेज के एरियाज हैं जहाँ पर ये आतंकी छुपते हैं और नीचे आते हैं खाना लेने के लिए या अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेने के लिए। तो ऐसे में उनकी जो स्पॉटिंग है वो की गई और उसके बाद ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया है।